तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड। आई होप आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरी वॉइस आपको अच्छी लगती है, किसी भी पॉइंट पर मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ये वीडियोस देख सके, इनको एंजॉय कर सके। हो सकता है मेरे वीडियोस में कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें हो, कुछ सीखने लायक हो, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है जो कि जिससे आप जो है इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया कीजिए। और मेरे वीडियोस में क्या कमियां हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट, किस उस पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप कमेंट बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा जो है अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो देखिए, फ्राइडे के दिन मैं बना रही थी कस्टर्ड। आप लोग सोचेंगे कि ये रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ इसी तरह का बनाती है, कभी कस्टर्ड, कभी आइसक्रीम, फिर कस्टर्ड। तो जी हाँ, जो मैंने कस्टर्ड बनाया था अपने फ्रेंड्स के लिए और मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो मैं अपने इन लॉज के लिए ले जाऊंगी, अपने भाइयों के लिए ले जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा तो मेरे यहाँ का पानी भी नहीं पीते, लेकिन मेरे भाई भाभी लोग उनके लिए ले जाती, अपने जो सास ससुर है यानी मम्मी पापा जी हैं उन लोगों के लिए ले जाती। पर वो कस्टर्ड पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी उसमें से बचा नहीं था, पूरा उस दिन फिनिश हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तुम दूसरा बनाओ और सबके लिए लेकर जाओ, क्योंकि एक होप होती है सबको कि यार मतलब पूनम ने कुछ बनाया है तो वो लेके ज़रूर आएगी। जी हाँ, मैं जो भी कुछ बनाती हूँ अपने घर में इतना एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि वो दोनों घरों में जाता है, यानी 3 घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में और यहाँ पर। तो मैं जो कुछ भी बनाती हूँ उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ और तीनों जगह पर भिजवाती हूँ। तो कस्टर्ड मैंने बनाया तो ज़्यादा था पर काफ़ी सारे लोग थे, मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा था और वो कस्टर्ड एट द टाइम ही ख़त्म हो गया, वहीं पर एट द मोमेंट वहीं पर पूरा फिनिश हो गया था। इवन मेरे हस्बैंड के लिए भी ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा सा ही टेस्ट करने भर के लिए हम लोगों के लिए बचा था। इतना टेस्टी बना था ना कस्टर्ड कि सबने 2-2 3-3 बार लिया और बस तारीफ़ करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी जी पापा जी के लिए बना देती हूँ और भाइयों के लिए भी, क्योंकि हर चीज़ ना मतलब वो लोग नहीं बना पाते हैं। मम्मी जी लोग और मम्मी जी पापा जी और बुआ जी वो तो बुज़ुर्ग हैं, उनको जो मैं यहाँ से बनाकर देती हूँ खाने के लिए स्पेशल डिशेस वही खा पाते हैं वो, और कुछ भी मतलब स्पेशल नहीं बनाते। दाल चावल सब्ज़ी रोटी के अलावा कोई स्पेशल डिश वो लोग नहीं बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं यहाँ से बनाकर ले जाऊँ और वो लोग खाएं तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है पर ठीक है, अपनों के लिए इतनी मेहनत चलती है, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना करते हैं तो थोड़ा सा और कर लें, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इतना करती हूँ तो मुझे उसका एप्रिसिएशन थोड़ा सा मिलना चाहिए। और एप्रिसिएशन का इन द सेंस कि हाँ, लोगों को ये लगे कि हाँ पूनम हमारे लिए कर रही है, बस ये अगर वो बोल देना उतना ही बहुत होता है। तो करती रहती हूँ। देखिए कितना सारा दूध था, ये मेरे जो भगोने थे उसमें नहीं आ रहा था, ये मैंने 5 लीटर दूध का बनाया था। और आप सोच सकते हैं 5 लीटर दूध को औटना, थिक करना यानी गाढ़ा करना, उसका कस्टर्ड बनाना कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन मैं इन सब कामों से बिल्कुल नहीं घबराती। मैं सोचती हूँ चलो कर लेंगे, कैसे ना कैसे करके मैं एक तरफ दूध चढ़ा देती हूँ, अपने बाकी के रूटीन वर्क करती रहती हूँ। जब तक दूध जो है रबड़ी जैसा अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाता है तब तक मैं उसको करती रहती हूँ और उसके बाद कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। लेकिन काम तो बढ़ जाता है, फिर भी मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता इन कामों को करने में। और अगर सब लोगों को पसंद आती हैं चीज़ें, खाते हैं, उनको टेस्टी लगता है तो फिर और अच्छा लगता है कि एप्रिशिएशन मिलता है कि चलो अपन करते हैं, बनाते हैं ये चीज़ें। और तो ये 5 लीटर दूध का आज मैं कस्टर्ड बना रही थी और ये कस्टर्ड जो है मैं अपने मायके में और अपने ससुराल में दूंगी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों में कस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम कस्टर्ड। और हम लोग क्या है ना होममेड ही खाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की तो ऐसी आदत है वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते। कई बार तो मुझे गुस्सा भी आता है, लगता है कि यार घर का क्यों नहीं, मतलब बाहर से क्यों नहीं खाते, घर में मैं कितनी चीज़ें बनाऊं। तो देखिए कस्टर्ड बना को मैंने सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही चढ़ा दिया था गैस पे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इतना सारा दूध बॉईल होने में। और उसके साथ फिर 7 साढ़े 7 बजे हमने अपनी चाय बना ली, तब तक अच्छा खासा दूध बॉईल हो गया था।
दूध एक दिन पहले मैंने मंगा लिया था और मैं सुबह से ही ये चीज़ें बनाती हूँ। क्या होता है ना कि जब सुबह आप गैस पे इनको चढ़ा देते हैं तो एक तरफ ये बॉईल होती रहती हैं, दूसरी तरफ आपके बाकी के काम होते रहते हैं। जैसे मैं डस्टिंग भी करती रहूँगी नीचे की, और बीच बीच में आके इसको जो है कलछी से हिलाती जाती हूँ, चलाती जाती हूँ और अपने बाकी के काम करती रहती हूँ। बट दोपहर में आप मुझे बोलेंगे कि बस इसी को करना है अकेले खड़े होके किचन में, बाकी के काम मेरे फिनिश हो गए, तो वो मैं नहीं कर सकती। आप रात में बोलें, शाम को बोलें, तो वो मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि जो काम मॉर्निंग में कर सकते हैं ना, जितने काम निपट जाएं मॉर्निंग में उतना अच्छा है। इवनिंग और आफ्टरनून जो है मैं वो थोड़ा फ्री रहना चाहती हूँ, क्योंकि इवनिंग में तो मेरा एडिटिंग का टाइम होता है 4 to 6 ओ क्लॉक तक, यानी 2 से 3 घंटे जो होते हैं, 6-7 ओ क्लॉक तक मेरा जो है पूरा एडिटिंग को मैं अपना टाइम देती हूँ। चाय बनाने के बाद, इवनिंग टी बनाने के बाद मैं पूरा एडिटिंग को टाइम देती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इवनिंग में कोई भी काम ना करूं, क्योंकि देखिए अगर मैंने कुछ चीज़ शुरू की है और कुछ काम कर रही हूं तो उसको रेगुलर बेसिस पे करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, वीडियो अपलोड करना, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मैं सारी जो भी चीज़ें बनाती हूँ, स्पेशल डिशेस वगैरह, वो मॉर्निंग में प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। मॉर्निंग का टाइम हमारे पास बहुत होता है। देखिए आप 6 ओ क्लॉक पर उठ जाए तो आप 12 ओ क्लॉक तक, यानी 6 आवर्स हैं आपके पास, आप पूरा जो घर के काम हैं वो आराम से निपटा सकते हैं। 6 घंटे काम करने के लिए बहुत होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा मैं स्लो हूँ काम करने में। ये कहूँ कि मैं स्लो हूँ या मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। पर ऐसा है कि चीज़ें करने में सबको अपने अपने हिसाब से टाइम लगता ही है। अब देखिए अगर रबड़ी बनानी है दूध की तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में दूध बॉईल होगा। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसमें प्रॉपर 2-2.5 घंटे का टाइम लगना था, क्योंकि ये 5 लीटर का दूध था। दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। उबलते उबलते ही दूध में बॉईल आने में ही 20 से 25 मिनट लग गए थे। तो जब फर्स्ट बॉईल आने में 25 मिनट लगे तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने में, रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आने में उसमें कितना टाइम लगता। तो टाइम तो देखिए कामों में लगता ही है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, करना चाहिए, और जितनी चीज़ें हो सकें घर में बना करके आपको खानी चाहिए। और ये देखिए इतना सारा बना करके मैं तो सब अपने भाई और भाभी और मम्मी जी पापा जी लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ, पर मुझे बनाने का शौक़ है और सबको खिलाने का भी बहुत शौक़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो सब लोग खाएं, और अकेले मुझे खाना या मैं अपने बच्चों के लिए अकेले बना लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमें मिल बांट कर रहना चाहिए, इससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बने रहते हैं। मेरे अपने मायके में, अपने ससुराल में सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बाकी के साथ हो ना हो, मेरे इन लॉज मतलब मम्मी जी, पापा जी और बुआ जी, इन लोगों के साथ तो काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। बाकी जो लोग समझते हैं वो समझें, जो नहीं समझते वो ना समझें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखती हूँ जो मेरे साथ अच्छे रखते हैं। अगर कोई मुझे वैल्यू नहीं देता, मुझे जो है नीचा दिखाने की कोशिश करे और ऐसा करे, तो इसके लिए मैं मतलब आगे से आकर के अपने रिश्ते निभाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर सामने वाला रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने हमेशा हर रिश्तों को निभाने के लिए हमेशा आगे आकर के ही कोशिश की, लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आप आगे आते हैं लेकिन लोग पीछे हट जाते हैं, तो वो रिश्ते वहीं पर ख़त्म कर देने चाहिए या उनको वहीं पर रोक देना चाहिए। जैसे हैं वैसे ही रहने देना चाहिए। तो बस मैं भी यही करती हूँ, जो जैसा है उसको उसी स्टेज पर छोड़ देती हूँ, और जिनके साथ मुझे अच्छे से रहना है, निभाना है, मैं उनके लिए पूरे प्रयास करती रहती हूँ। और हमें प्रयास करने भी चाहिए, क्योंकि देखिए बुज़ुर्ग लोग हैं, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, बुआ जी हैं, अगर उनकी सेवा और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है 19-20 होता रहता है, कुछ बातें उनकी मुझे बुरी भी लग जाती हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बड़े हैं, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि बड़े हैं, कुछ बोल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो ऐसा कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझकर नहीं, पर अनजाने में कुछ चीज़ें बोल देते हैं जो मुझे बुरी लग जाती हैं। तो अनजाने में अगर मुझे कुछ चीज़ बुरी लगती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको भी 1-2 दिन बाद निगलेक्ट कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। तो उसके साथ ही साथ मैं देखिए आ गई थी, अपने मुनगे की सब्ज़ी भी प्रिपेयर करने लगी।
मैंने डस्टिंग कर ली थी। डस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, बच्चे हैं नहीं तो घर गंदा था नहीं, बस थोड़ा सा घर ऐसे ही अरेंज कर लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। और आ गई मैं देखो अपनी सब्ज़ी की प्रिपरेशन करने, क्योंकि मुझे मुनगे की सब्ज़ी बनानी थी। जब मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने आपको रेसिपी दिखाई थी, तब मैंने जो है थोड़ा सा मसाला बचा लिया था। अप्रॉक्स 4 से 5 दिन पहले बनाई थी और उसका मसाला मैंने बचा लिया था, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं सब्जियाँ बनाती हूँ मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ और बचा लेती हूँ। तो आज मैंने वही मसाला यूज़ करके मुनगे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने मुनगों को अच्छे से छील लिया, क्योंकि जिस दिन ये आए थे तब मैंने उन्हें ऐसे ही हल्का सा छील के रख दिया था, बट अब इन्हें प्रॉपर जो है छीलना था, इनका पूरा छिलका निकालना चाहिए, तभी ये जो है खाते बनते हैं, अदरवाइज़ ये मुंह में चुभते हैं खाते टाइम। तो इनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इनके जितने छिलके हैं ना उनको बारीकी से निकाल दूँगी। और इसकी बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जो कि ऑसम बनी थी, मतलब बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी मुनगे की। मेरी इस रेसिपी के साथ आप कभी ट्राई कीजिएगा, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और बहुत हेल्दी रहती है। तो देखिए कितना थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है, इस थोड़े से ऑयल में मैं इन मुनगों को फ्राई करूँगी और इसमें मैं 2 आलू और ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुनगों की सब्ज़ी के साथ या सहजन की फली की सब्ज़ी के साथ आलू जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये टोटल एक्सेप्शनल होते हैं, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप नहीं भी डालेंगे तो भी टेस्ट अच्छा आएगा, पर आलू जो है इन सब्जियों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैंने मुनगे डाल दिए थे तलने के लिए, साथ ही साथ मैंने आलू भी डाल दिया। बहुत जल्दी थी मुझे ये चीज़ें करने की, क्योंकि एक तरफ मेरी रबड़ी चढ़ी हुई थी, तो मैंने सोचा सब्जी भी तैयार कर लेती हूँ साथ ही साथ लगे हाथ, क्योंकि नीचे के काम जो है वो निपटा करके मैं ऊपर के काम करने जाऊंगी। ऊपर नीचे बार बार नहीं हो पाता है, तो एक बार नीचे नीचे के काम करती हूँ, फिर ऊपर की डस्टिंग वगैरह करना जो है एक बार में करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मसाला रखा हुआ था जो मैंने कटहल का बनाया था, पर कटहल में टमाटर कम जाते हैं, तो मैंने मुनगे के लिए 4 से 5 टमाटर और ले लिए थे और इन टमाटरों की मैं प्यूरी बना लूँगी। बट जब मैं टमाटर काट के जैसे ही मैंने मिक्सी के जार में डाला और मैं प्यूरी बनाने गई, हमारी लाइट ही चली गई, तो मैंने फिर उसको चॉपर में फाइन चॉप कर लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि लाइट का वेट किया जाए। मैंने सोचा चलो चॉपर में चॉप करके डाल देती हूँ, बट प्यूरी जो डालते हैं ना उससे कंसिस्टेंसी जो है ग्रेवी की वो बहुत अच्छी आती है, और फाइन चॉप जो टमाटर हम चॉपर से चॉप करके डालते हैं उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी नहीं आती है। तो अगर आप बनाएं तो उसको मिक्सी में पीस करके ही, यानी उसकी प्यूरी बना करके ही डालें टमाटरों को। फिर मैंने जैसे मुनगे को तल के निकाल लिया, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड करके मैं जो है अपने टमाटरों को पका लूँगी, क्योंकि कच्चे टमाटर अच्छे नहीं लगेंगे सब्ज़ी में। तो बस थोड़ा सा तेल डालूँगी ज़रा सा, और उसी में जो है मैं अपने ये जो चॉप किए हुए टमाटर हैं इनको मैं डाल करके अच्छे से भून लूँगी। बाकी और कोई मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो मेरे पास कटहल की सब्जी में डले हुए थे, वो वैसा का वैसा मसाला रखा हुआ है। तो वो मसाला जब मैं ऐड करूँगी तो सारे मसाले इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। तो देखिए ये मेरे पास जो मेरे पास भुना हुआ मसाला रखा था कटहल की सब्जी का, उसको मैंने टमाटरों के पकने के बाद इसमें ऐड कर दिया। और आप यकीन मानिए इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, इतनी टेस्टी मुनगे की सब्ज़ी मेरी आज तक नहीं बनी। मैंने 3 से 4 बार अभी इस सीज़न में बनाई, लेकिन ये जो बनी थी ये बेस्ट सब्ज़ी बनी थी। कटहल का मसाला और मुनगे की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया था, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था ये कैसे मैंने बनाया था, अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मेरे ये जो कस्टर्ड की रबड़ी है ये भी तैयार हो गई, और एक तरफ मेरी देखिए सब्जी भी तैयार हो गई। तो आज मैंने ना नहाया नहीं था, और उसके पहले यानी 8:30 9 o'clock हो रहे थे तो मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं नहा करके सब्ज़ी बनाती और तो काफ़ी लेट हो जाता, और रबड़ी चढ़ी हुई थी तो नहाने में जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने आज जो है सब्ज़ी पहले बना ली। रोटियां मैं आ करके पूजा वूजा करने के बाद नहा करके बनाऊंगी, तो इतना काम मैंने कर लिया था। और बस ये मैंने मुनगे उसमें ऐड कर दिए और उसके बाद पानी ऐड कर दूंगी, 15 से 20 मिनट में इसे बॉईल कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं नहाने चली जाऊंगी। तो आप लोग सोचेंगे कि बिना नहाए खाना बनाया, मैं बिना नहाए खाना नहीं बनाती हूँ, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि हम अकेले हैं घर में, और इधर रबड़ी चढ़ी हुई थी मेरी, कस्टर्ड बन रहा था, तो इस तरफ का जो गैस है वो खाली था, और मैं भी फ्री थी, डस्टिंग मैंने कर ली थी, ज़्यादा डस्टिंग करनी नहीं थी।
तो मैं क्या करूं, तो मैंने इसलिए सब्ज़ी बना ली थी, अदरवाइज़ मैं नहा करके ही बनाती हूं। बट कभी कभी टाइम मैनेजमेंट करने के लिए इस तरीके के काम करने पड़ जाते हैं। अगर मैं इस सब्ज़ी को बाद में बनाती तो बहुत लेट हो जाता, और रबड़ी बनाते बनाते मैं जो है मैंने सब्ज़ी बना ली। फिर मैं नहा करके आ गई और मैं गई पूजा करने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, मुझे पाठ करने होते हैं। लक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्र में करती हूँ, श्री सूक्तम का पाठ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। इसलिए सब्जी मैंने बिना नहाए तैयार कर ली, और पूजा करने के बाद आई, सब्जी मेरी रेडी थी। मैं आकर के मैंने रोटी बनाई और अपना सैलेड कट किया, और देखिए मेरे खाने की प्लेट रेडी है। और अभी टाइम हो रहा था 12:30 का, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, तो 12-12:30 तक हम लंच कर लेते हैं, या 1 o'clock कभी कभी हो जाता है जब ज़्यादा कुछ रहता है। तो देखिए खाना बनाने के बाद कुछ किचन इस तरह का था, और मैंने चावल बनाए थे। इस सब्ज़ी के साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर सब्जी की रेसिपी चाहिए हो, डिटेल रेसिपी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।